डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th क्लास की बुक फ्लेमिंगो का एक चैप्टर डीप वाटर, रिटन बाय विलियम ओ डगलस। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सभी अपनी अपनी बुक्स ले लें और बुक का जो चैप्टर है ये उसका वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसको आप बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले इसकी एक पूरी स्टोरी को बहुत संक्षिप्त में एक छोटी समरी इसकी मैं बताना जा रहा हूं कि जो ये चैप्टर है वो विलियम ओ डगलस ने अपने जीवन की कुछ घटनाओं को बताते हुए ये चैप्टर लिखा है। उन्होंने अपने जीवन की दो घटनाएं लिखी हैं, जिनमें वो एक घटना थी जब वो अब 3-4 साल के थे, अपने फादर के साथ वो कैलिफोर्निया बीच पर गए थे और वहाँ पर वो पानी में डूब गए थे। तो उस डूबने की घटना ने उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला, जिससे कि उन्हें बहुत ज़्यादा पानी से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। और इसी तरीके की एक घटना हुई थी तब जब वो 10-12 साल के थे। उस समय वो एक पूल में तैरने के लिए गए थे और वहां पर वो एक लड़के ने उनको पूल में डाल दिया और वो उसमें डूबते चले गए। और उस घटना ने और भी ज़्यादा उनके अंदर टेरर क्रिएट कर दिया। अब उन्होंने उस डीप वाटर का जो डर था उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने एक ट्रेनर लिया और ट्रेनर लेने के बाद में वो धीरे 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 एक बहुत अच्छे स्विमर के रूप में तैयार हो गए और उनका जो भय था, वाटर का जो फियर था, वो उनका ख़त्म हो गया। ये मैंने बहुत शॉर्ट में ये समरी बताई है, लेकिन जब इसको आप धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा आप इसको महसूस करेंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पर राइटर ने जो अपनी ये घटना को शुरू किया है, चैप्टर को शुरू किया है, उन्होंने ये दूसरी घटना जो सेकेंड घटना थी उस घटना से उन्होंने शुरुआत की है। मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। यह जब घटित हुआ जब मैं 10 और 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैं तैरना सीखने का निश्चय कर चुका था। देयर वॉज ए पूल इन एट द YMCA इन यकीमा। यकीमा के YMCA में एक तालाब था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो बिल्कुल इस तरह का अवसर प्रदान करता था। ऐसा अवसर प्रदान करता था, क्या मतलब तैरने का एक अवसर प्रदान करता था। यकीमा रिवर वॉज ट्रीचरस। यकीमा रिवर बहुत ज़्यादा ट्रीचरस थी। ट्रीचरस मीन्स खतरनाक या बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली थी। मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट। मेरी माँ उसके बारे में बार बार चेतावनी देती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। और मेरे दिमाग में उन प्रत्येक व्यक्ति जो उस नदी में डूबे हुए थे अब तक, उनकी यादों को ताज़ा बनाए रखना चाहती थी, ताकि मैं उसके डर से उस नदी की तरफ ना जाऊं। बट द YMCA पूल वाज सेफ। परंतु YMCA पूल बिल्कुल सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सैलो एंड। यह जो कम गहरा सिरा था उस पर यह केवल 2 और 3 फीट का गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर। और ये दूसरे वाले सिरे पर जो गहरा वाला सिरा था वहां पर वह 9 फीट था। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल। और जो 3 फीट से लेकर 9 फीट तक के सिरे का एक स्लोप बना हुआ था, ड्रॉप था, वह धीरे 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 था, मीन्स ग्रेजुअल था, ऐसे नहीं कि बीच में कहीं एग्जैक्ट गड्ढा था। ठीक है। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स। मैंने एक जोड़ी वाटर विंग्स लिए। एंड वेंट टू द पूल। और तालाब की ओर गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इन टू इट। मैं इसमें बिल्कुल आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इन टू इट। मैं इसमें नंगा जाना को नफरत करता था। एंड शो माई स्किनी लेग्स। और अपने पतली टांगों को दिखाना मैं नफरत करता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। परंतु मैंने अपने घमंड को, मैंने अपने ईगो को रोका और यह मैंने किया। का मतलब मैं नहीं चाहता था कि मैं कपड़े उतार कर नंगी टांगें दिखाऊं और पतली पतली टांगों को दिखाऊं। मैं इसको पसंद नहीं करता था, लेकिन चूंकि नहाने के लिए या स्विमिंग करने के लिए मुझे उसमें जाना जरूरी था और उसके लिए मैंने अपने गर्व को, अपने घमंड को दबा दिया और मैंने ऐसा किया। फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से, हाउएवर, फिर भी, आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। शुरू में जब मैं इस पानी में था तो मेरे अंदर पानी के प्रति एक विमुखता अर्थात एक अरुचि थी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old।
और ये तब शुरू हुई, ये विमुखता या यह पानी से अरुचि तब शुरू हुई जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, जब मेरे पिता मुझे कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए थे। अब यहाँ पर उन्होंने अपने जो विलियम और डगलस हैं, यहाँ पर वो अपने जीवन की जो पहली वाली घटना थी वहाँ पर फ्लैशबैक में जाकर उस घटना को बता रहे हैं। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, वह और मैं दोनों लहरों के झागों में खड़े थे। आई हैंग ऑन टू हिम, मैं उन पर लटका हुआ था, अर्थात उनकी गोदी में उनके गले से लटके हुए होंगे, जैसे छोटे बच्चे को एक पिता पकड़ हिलाने के लिए पकड़ रहे होते हैं। यट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, फिर भी लहरों ने मुझे नीचे गिरा दिया। एंड स्विफ्ट ओवर मी, और मेरे ऊपर कर फिसल गई, यानी मेरे ऊपर लहरें आ गई, पानी आ गया। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में नीचे दब गया। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी आवाज़ चली गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं भयभीत था। फादर लाफ्ड, पिताजी हंस रहे थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, परंतु लहरों के वो बहुत अधिक शक्ति के साथ जो मेरे ऊपर थीं, उनके साथ मेरे हृदय में भय उत्पन्न हो गया था। माई इंट्रोडक्शन टू YMCA, अब इन्होंने ये पुरानी घटना बताने के बाद में फिर से वही 10 साल वाली घटना, जो 10 साल की एज में वो YMCA पूल में गए थे, उसमें दोबारा से वही इंसिडेंट पर आ गए। माई इंट्रोडक्शन टू YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज, अब जैसे ही YMCA स्विमिंग पूल में मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, अर्थात जैसे ही मैं YMCA स्विमिंग पूल में पहली बार गया, ऐसे ही वो पुरानी 3 साल की घटना, 3 साल पुराना जब मैं 3 साल का था उस समय की जो वो मेमोरीज थी वो बिल्कुल पूरी तरह से सजीव हो गई, अर्थात मुझे वो याद आ गई। एंड स्टेड चाइल्डिश फियर, और उस बचपन के भय को उन्होंने बिल्कुल स्टिर कर दिया, मैं झकझोर दिया था। बट इन अ लिटिल वाइल, परंतु थोड़े ही समय में आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने अपना विश्वास इकट्ठा किया, अर्थात मैंने अपना विश्वास जुटाया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने अपने नए वाटर विंग्स के साथ कुछ पैडल किया, मैं छपछपाया। वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे लड़कों को देखते हुए। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम, और उन लोगों की नकल करते हुए। एपिंग दैम का मतलब एक उनकी तरह नकल करते हुए सीखने का प्रयास मैंने किया। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, मैंने अलग अलग दिन ऐसा ही 2-3 बार किया। एंड was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened, और जब मेरे साथ एक दुर्घटना घटी उससे पहले पहले मैं पानी का उस भय को थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करने लगा था। मतलब जो शुरू में डर था वो धीरे धीरे अब कुछ कम हो गया था, लेकिन उसके तुरंत बाद एक मिसहैपनिंग, एक दुर्घटना उनके साथ फिर से घटित हुई। क्या दुर्घटना थी वो आगे बताते हैं। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, मैं तालाब पर गया जब वहां पर कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, स्थान बिल्कुल शांत था। द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज ए बाथ टब, और जो तालाब, जो पूल का नीचे का बॉटम था उस पर टाइल लगी हुई थी, नीचे टाइल बिछी हुई थी, और वो बिल्कुल इतना सफ़ेद और क्लीन दिखता था जैसे कि अपना बाथ टब हो, नहाने का बाथ हो, जैसे उसमें पानी के नीचे बॉटम बिल्कुल साफ दिखती है, इस तरह से उसकी भी बॉटम बिल्कुल साफ दिख रही थी। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन एलोन, मैं अकेला जाते हुए थोड़ा सा भयभीत था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए मैं उस पूल के एक किनारे पर बैठ गया दूसरे लोगों का इंतजार करते हुए। I had not been there long when it came a big bruiser of a boy, और अब ये बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई थी जब एक हट्टा कट्टा लंबा तगड़ा लड़का वहाँ पर आया। Probably 18 years old, लगभग 18 साल की उम्र वाला। He had thick hair on his chest, उसके सीने पर कुछ काले बाल थे, घने काले बाल थे। He was a beautiful physical specimen, और उसका जो शरीर था एक तरह से बड़ा अच्छा गठा बंधा एक नमूना था। विद लेग्स एंड आर्म्स, और उसकी ऐसी टांगें और आर्म्स थीं। दैट शोड रिपलिंग मसल्स, जो
मजबूत मांसपेशियां को दर्शाती थीं, अर्थात उसके हाथ पैरों में मजबूत मांसपेशियां थीं। ही येल्ड, वह चिल्लाया। हाई स्किनी, चूंकि जो विलियम ओ डगलस थे वो पतले दुबले थे, इसलिए उनको स्किनी कहकर उसने संबोधित किया। आगे बोलता है, हाउ डू यू लाइक टू बी डग्ड, अच्छा तुम किस तरह से डुबकी लगाना चाहोगे, ऐसा कुछ मजाक में उसने, जो 18-19 साल का एक लड़का था, उसने कहा। विद दैट, और इसी के साथ, ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे ऊपर उठा लिया, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और उसने मुझे गहरे वाले तालाब के उस गहरे वाले सिरे की तरफ मुझे फेंक दिया, उछाल दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, और मैं जब बॉटम पर गया तो वहां पर बिल्कुल सिटिंग पोजिशन में था। एंड सैलोड वाटर, और कुछ पानी निकल गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत बॉटम पर मीन्स उसकी तली तक पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं भयभीत था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, भयभीत था परंतु इतना ज़्यादा भयभीत भी नहीं था कि मेरी याददाश्त या मेरी सेंस खत्म हो चुकी थी। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, और जब मैं नीचे की ओर जा रहा था तब मैंने प्लान किया हुआ था, मैंने एक योजना बनाई। क्या योजना थी? When my feet hit the bottom, जब मेरे पैर नीचे तले को टच करेंगे, I would make a big jump, तो मैं एक तगड़ा सा जंप उछाल लगाऊंगा। Come to the surface, और सरफेस पर, ऊपर सतह पर आ जाऊंगा। Lie flat on it, इस पर ऊपर बिल्कुल फ्लैट लेटूंगा। And pedal to the edge of the pool, और पैडल मारते हुए, अर्थात हाथ पैरों को छपछपाते हुए, या जो वाटर विंग्स थे उनको पैडल करते हुए मैं उस पर आ जाऊंगा। मीन्स ये मैंने गलत बोल दिया, वाटर विंग्स नहीं है, केवल हाथ पैर मारेंगे। हाथ पैर मारने की बात है कि हाथ पैर मारकर मैं पूल के किनारे पर आ जाऊंगा। ठीक है। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, अब ये बहुत लंबी दूरी मुझे लगी, का मतलब जैसे ऊपर से उसने गिराया और जैसे मैं बॉटम तक पहुंचा तो ऊपर से लेकर नीचे तक पहुंचने में मुझे ऐसे लगा जैसे बहुत लंबा रास्ता था। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, और वो जो 9 फुट की गहराई थी वो मुझे 90 मीन्स 90 फीट की गहराई से भी अधिक लगी। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, और मैं बॉटम से नीचे टच करता उससे पहले ऐसा प्रतीत होता था जैसे मेरे लंग्स फट जाएंगे, फटने के लिए तैयार थे। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, परंतु जब मेरे पैर बॉटम से टकराए, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, समन्ड का मतलब मैंने कलेक्ट की, इकट्ठा की, बुलाया, मैंने अपने ताकत को इकट्ठा किया या ताकत को मैंने बुलाया। एंड मेड व्हाट आई थॉट, और बिल्कुल ठीक ऐसा ही किया जैसे मैंने सोचा था। वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, की एक ऊपर को बहुत तेजी से उछाल लगाई। आई इमेजिन्ड, मैं कल्पना करता था, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, मैं ऊपर एक कॉर्क, एक हल्का पदार्थ होता है कॉर्क, कि मैं उस कॉर्क, हल्के कॉर्क की तरह तेजी से ऊपर आ जाऊंगा और ऊपर आकर मैं तैर जाऊंगा। इंस्टीड, लेकिन इसके बजाय, ऐसा ना होकर, आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे आया, मतलब मैं तेजी से ऊपर नहीं आया, छलांग लगाई लेकिन तेजी से ऊपर नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे ही ऊपर आ पाया। आई ओपनड माई आईज एंड सा नथिंग बट वाटर, मैंने अपनी आंखें खोली लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, केवल पानी, यानी पानी के अतिरिक्त मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो टिंज टू इट, वह चारों तरफ मुझे पानी दिखाई दिया जो एक गंदा सा पीला कलर लिए हुए था। आई ग्रू पैनिकी, मैं कुछ भयभीत हो गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब ए रोप, मैं ऊपर को इस तरह से बढ़ा जैसे कि मैं रस्सी को पकड़ रहा था। एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, परंतु मेरे हाथों ने केवल पानी ही पकड़ा। मीन्स मैं ऐसे प्रयास कर रहा था जैसे रस्सी को पकड़कर कोई ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मेरे हाथ में केवल पानी ही आया। आई वॉज सफोकेटिंग, मैं सफोकेटिंग मीन्स होता है मीन्स घुटन महसूस करना, मैं अब घुटन महसूस कर रहा था। आई ट्राई टू येल, मैंने चिल्लाने का प्रयास किया, बट नो साउंड केम आउट, परंतु कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, और तब मेरी आंखें और नाक पानी से बाहर आए। बट नॉट माई माउथ, परंतु मेरा मुंह पानी के सतह से ऊपर नहीं आ पाया। मीन्स आंख और नाक मेरी पानी के सतह से ऊपर आए लेकिन मुंह नीचे ही रहा। आई फ्रेल्ड का मतलब होता है हाथ पैर मारना। आई फ्रेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, मैंने पानी की सतह पर हाथ पैरों को मारा। स्वेलोड
एंड चॉक्ड। स्वैलोड का मतलब मैं पानी को निगल गया, एंड चॉक्ड और मेरा गला रुक गया। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपनी टांगों को ऊपर लाने का प्रयास किया, बट दे हैंग एज डेड वेट्स, परंतु वो ऐसे लटक गईं जैसे वो केवल मरा हुआ वजन हो। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, जैसे उनमें कोई फालिस पड़ गई हो, पैरालाइज्ड हो गया हो, और बिल्कुल रिजिड, बिल्कुल ठोस हो गई हूँ। ए ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत तेजी का फोर्स, शक्ति मुझे नीचे की तरफ खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट नॉट ओनली द वाटर हियर्ड बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, मैं चिल्लाया परंतु केवल पानी ने ही मेरी आवाज़ सुनी, अर्थात वहाँ पर किसी और व्यक्ति ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, अब जैसे वह ऊपर तो आ गया था पानी के, लेकिन अब पानी से फिर नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ वह जाना शुरू हो गया। अब ये दोबारा नीचे जाने लगा। आगे, आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, जैसे जैसे मैं नीचे गया मैं पानी से टकराता गया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को क्षीण होते हुए। एज वन इन ए नाइट मेयर फाइट्स, जैसे कि एक रात के डरावने सपने में एक लड़ाई लड़ते समय अपने आप में शक्ति कमजोर महसूस होती हुई प्रतीत होती है। एन इरेसिस्टिबल फोर्स, जैसे कि एक बहुत तेज शक्ति से लड़ते समय नाइट मेयर में रात के सपने में हमें प्रतीत होता है कि हम किसी बहुत शक्ति से लड़ रहे हैं और हमारी जो शक्ति है वो धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है, ऐसा मैंने प्रतीत किया। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मैं अपनी पूरी सांसें खो चुका था। माई लंग्स एक्ट, मेरे फेफड़े दर्द करने लगे थे। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा मेरे सिर में धड़कनें थीं। आई वॉज गेटिंग डिजी, मैं थोड़ा सा चक्राना सा महसूस कर रहा था, मैं चक्कर आना या फिर थोड़ा बेहोश सा होना महसूस कर रहा था। बट आई रिमेंबर्ड एट स्ट्रेटजी, परंतु मेरा अपना जो स्ट्रैटेजी था, मेरी प्लान थी, वो मुझे अब भी याद थी। क्या प्लान थी? आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, मैं पूल के सतह से, बॉटम से दोबारा उछलूंगा। एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, कि फिर से मैं नीचे बॉटम में तेजी से पैर मारूंगा, उछलूंगा और बहुत तेजी से कॉर्क की तरह सरफेस से, पानी की सरफेस पर ऊपर आ जाऊंगा और कॉर्क की तरह तैर जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी पर ऊपर बिल्कुल फ्लैट तैरूंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, मैं अपने बाजुओं से स्ट्राइक करूंगा, मीन्स हाथ पैरों को मारूंगा। एंड थ्रेश विद माई लेग्स, और अपने पैरों से थ्रेश करूंगा, पीटूंगा, पानी को पीटूंगा, जैसे कि एक तैरने वाला व्यक्ति करता है। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और इस तरीके से मैं पूल के किनारे पर आ जाऊंगा और बिल्कुल सुरक्षित बच जाऊंगा। आगे वो बोलता है वेंट डाउन एंडलेसली, और इस तरीके से मैं नीचे जाता रहा, डाउन जाता रहा, और एंडलेसली, ऐसा लगता था जैसे इसका एंड ही ना हो। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखों को खोला। नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्रो डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, मुझे कुछ, जैसे मैंने नीचे आंखें खोली मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, केवल पीला पीला वाटर, और ऐसा वाटर जिसमें से कुछ दिखाई नहीं दे सकता था। एंड देन sheer stark terror seized me, और तब एकदम भयानक डर ने मुझे घेर लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसे भय ने मुझे घेर लिया जिसमें कोई समझ नहीं थी। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, एक ऐसे भय ने मुझे घेर लिया था जो कोई कंट्रोल, नियंत्रण को नहीं मानता समझता था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, और एक ऐसा भय था मेरे लिए वो जिसे कोई और नहीं समझ सकता, केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने वो एक्सपीरियंस किया हो, या जिसने वो एक्सपीरियंस नहीं किया है वो उस भय को नहीं समझ सकता था। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, और पानी के नीचे मैं बिल्कुल इस तरह से पड़ा था जैसे मेरे अंदर पैरालाइज हो गया हो। स्टिफ रिजिड विद फियर, बिल्कुल सख्त, भय से बिल्कुल सख्त था, रिजिड था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थॉट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि चीख भी मेरे गले में जम गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, केवल मेरा हृदय और मेरे सिर की जो धड़कनें थीं, सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, यही चीज़ें केवल ये बताती थी कि मैं अभी तक जीवित था।
यानी मेरे दिल की धड़कन और मेरे दिमाग के अंदर जो पल्स चल रही थी वही मुझे ये रिमाइंड कराती थी कि मैं अभी जीवित था। बाकी और सारी चीज़ें लगभग पैरालाइज की तरह हो चुकी थी। एंड देन इन द मिडिस्ट ऑफ द टेरर केम ए टच ऑफ रीजन, और उस भय के बीच में से एक रीजन का टच हुआ, का मतलब दिमाग में एक तर्क आया या एक आइडिया आया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, कि जब भी मैं बॉटम से टकराऊंगा तो मुझे एक जंप करना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंत में मैंने फिर से अपने पैरों के नीचे टाइल को महसूस किया। माई टोज टचड आउट, मेरी उंगलियां उससे इस तरीके से टच हुई, एज इफ टू ग्रैब देम, जैसे कि उन्हें पकड़ना चाहती थी। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, और जो चीज़ मैं रखता था अर्थात जितनी ताकत मेरे अंदर थी वो सारी ताकत के साथ मैंने फिर से एक जंप लगाया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, परंतु उस जंप ने, उस उछाल ने कोई फर्क नहीं, उस जंप का कोई फर्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अब भी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैं रस्सियों को ढूंढ रहा था, ऐसे मानो जैसे कोई रस्सी मुझे मिल जाए और मैं उसे पकड़ के ऊपर आ जाऊं। लुक्ड फॉर रोप्स, रस्सियों को मैंने ढूंढा। लेडर्स माने सीढ़ियां ढूंढी। वाटर विंग्स, और वाटर विंग्स में ढूंढा कि शायद ऐसा कुछ मुझे मिल जाए तो इनकी सहायता से मैं ऊपर आ जाऊं। नथिंग बट वाटर, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, केवल पानी। ए मैस ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक बहुत घने पीले पानी ने मुझे घेर रखा था, पकड़ रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, एक स्टार्क टेरर का मतलब एक भयानक भय, टुक मी इवन डीपर होल्ड ऑन मी, एक भयानक भय ने और अधिक गहरे पकड़ में मुझे ले लिया था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि बिजली का बहुत तेज आक्रमण हो, जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी होती है, किसी को पकड़ लेती है, उसको छोड़ती नहीं है, इस तरीके से भयानक भय ने मुझे अपने कब्जे में और गहराई से ले लिया था। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, मैं हिला और लड़खड़ाया, भय के साथ में लड़खड़ाया। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरी बाजुएं नहीं हिल रही थीं। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरी टांगें भी नहीं हिल रही थीं। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने अपनी सहायता के लिए आवाज़ दी। टू कॉल फॉर मदर, मैंने माँ को चिल्लाया, मैं माँ को आवाज़ दी। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। एंड देन, और तब, स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और तब वहाँ अजीब तरीके से एक प्रकाश था। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं अब पीले पानी से कुछ थोड़ा हल्का सा बाहर आता जा रहा था। एट लीस्ट माई आइज वर, कम से कम मेरी आंखें थीं, अर्थात मेरी आंखें बाहर थीं। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और लगभग मेरी नाक भी अब बाहर आ चुकी थी। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, मेरी आंखें आई, मेरी नाक ऊपर आएगी, लेकिन मुंह मेरा अब भी ऊपर नहीं आया, और फिर से एक तीसरी बार फिर से मैं नीचे जाना शुरू हो गया। आई स्टक फॉर एयर, आई सक्ड फॉर एयर, मैंने हवा को खींचने का प्रयास किया। सक करने का मतलब थोड़ा हवा को मैंने इनहेल करने की कोशिश की। एंड गॉट वाटर, परंतु हवा के बजाय पानी मेरे मुंह में आ गया। मीन्स हवा नहीं आ पाई, पानी आ गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, अब पीला सा प्रकाश जाता जा रहा था का मतलब जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था फिर से वो प्रकाश खत्म होता जा रहा था। आगे देखेंगे। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, और तब पूरे प्रयास मेरे रुक गए थे। आई रिलैक्स्ड, मैं बिल्कुल आराम से हो गया था। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, और मेरी टांगें बिल्कुल शिथिल हो गई थीं। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और अब बिल्कुल ब्लैकनेस, बिल्कुल अंधकार सा मेरे दिमाग पर छा चुका था। एक ऐसी घटना तब होती है जब आदमी सारे प्रयास करने के बाद में बिल्कुल थक चुका होता है, बिल्कुल जैसे मरने की अवस्था में, मूर्छित अवस्था में पहुंच लेता है। इट वाइप्ड आउट फियर, अब इसने मेरे भय को खत्म कर दिया था। वाइप आउट में साफ कर दिया था। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने पूरा भय खत्म कर दिया था। यानी जैसे जैसे मुझे बेहोशी सी होने लगी तब मुझे भय नहीं लग रहा था, आराम सा महसूस होने लगा था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई भय नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, बिल्कुल शांत था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे मैं डर रहा था। दिस इज़ नाइस, अब ये बिल्कुल ठीक लगने लगा था।
टू बी ड्रॉसी, बिल्कुल उदासी की तरह, उदासी मतलब उदासी नहीं बल्कि जैसे बिल्कुल नींद जैसी अवस्था आ रही थी। टू गो टू स्लीप, जैसे सोने की ओर जा रहा हूँ। नो नीड टू जंप, अब उछलने का भी कोई मन नहीं था, उछलने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, और जंप करने से भी मैं बिल्कुल थक गया था, अब जंप भी नहीं कर सकता था, इतना थक गया था। इट इज़ नाइस टू बी कैरिड जेंटली, अब धीरे धीरे से बहना, पानी के साथ अपने आप से बहना बहुत अच्छा सा महसूस हो रहा था। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, बिल्कुल ऐसे जैसे कि अंतरिक्ष में अकेला तैर रहा हूँ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, कोमल बाजुएं मेरे जैसे चारों तरफ हो। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, बिल्कुल ऐसी बाजुएं जैसे माँ ने मुझे गोदी में ले रखा हो। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, और अब मुझे बिल्कुल सो जाना चाहिए, ऐसा प्रतीत मुझे हो रहा था। आई क्रॉस द टू ऑब्लिविजन, अब मेरी याददाश्त लगभग जा चुकी थी, मेरी चेतना एक जो सेंस थी वो लगभग मेरी खत्म होती जा रही थी। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और ऐसा प्रतीत होता था जैसे मेरे जीवन का पर्दा गिर चुका था। बिल्कुल ऐसी कंडीशन जैसे अब मैं मर चुका था, बेहोश हो चुका था। और उसके बाद की घटना वो बताता है, द नेक्स्ट आई रिमेंबर, और इसके बाद जो भी कुछ मुझे याद है वो ये है कि आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल वोमिटिंग, कि मैं पूल के पास पेट के बल लेटा हुआ उल्टियां कर रहा था, पलटियां कर रहा था, वोमिटिंग्स कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, और वह लड़का जिसने मुझे अंदर फेंका था वो ये कह रहा था, क्या कह रहा था, उसको जो उसका डायरेक्ट कोट है उसमें दिया है, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। मतलब ये वो लड़का पास में खड़ा हुआ ये बात बोल रहा था कि भाई मैं तो केवल मजाक कर रहा था। और समवन सैड, और उसी के पास कोई दूसरा व्यक्ति जो खड़ा था उसने कहा, द किड नियरली डाइड, कि लड़का तो ये बच्चा तो लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, और लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेट अस कैरी हिम टू द लॉकर रूम, कि लड़के को अब हमें लॉकर रूम की तरफ ले चलना चाहिए। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मतलब बहुत देर थोड़ा रिलैक्स करने के बाद में वहाँ पर कई घंटों के बाद में आई वॉकड होम, मैं घर की तरफ चला। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर और कँपा रहा था। आई शुक एंड क्राइड, मैं हिल रहा था और चीख रहा था, मैं रो रहा था। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैं उस रात कुछ भी नहीं खा पाया। फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक एक बहुत ज़्यादा डरावने वाला भय मेरे हृदय में रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सरसन अपसेट मी, एक थोड़ी सी व्यायाम कर लेना भी मुझे बहुत ज़्यादा थका देता था, परेशान कर देता था। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, वह थोड़ा सा भी व्यायाम मुझे मेरे घुटनों पर कपकपी ला देता था। एंड सिक टू माई स्टोमक, और थोड़ा सा व्यायाम करने से ही मेरे पेट में गड़बड़ हो जाती थी, मैं पेट से बीमार हो जाता था, पेट में गड़बड़ हो जाती थी, कह सकते हैं कि दर्द या पेचिस बन जाती थी। आई नेवर वेंट बैक टू पूल, और मैं उसके बाद कभी भी पूल में नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से भय हो गया। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और जब भी मेरा सामना होता था तो मैं उस पानी को अवॉइड करता था। अब आगे ये उसने दूसरी घटना बताई है कि ये दूसरी घटना मेरे साथ इस तरह से घटित हुई। एक घटना वो थी जब वह 3-4 साल का था, जब वह कैलिफोर्निया में गया था। उसके बाद ये दूसरी घटना उसके साथ हुई। अब उसके बाद की बातें वो बताएगा। ए फ्यू ईयर्स लेटर, अब कुछ सालों के बाद, व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स, जब मुझे झरनों के पानी के बारे में पता चला। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, तो मैं उसमें जाना चाहता था, मैं झरने में जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, परंतु जब भी मैंने ऐसा कुछ किया, वेदर इट वॉज वेडिंग द टाइटन ऑन बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गॉट रॉक्स। हाँ, पर मैं वो कहना चाहता है कि मैं झरनों में जाना चाहता था, परंतु जब भी मैंने कभी ऐसा किया, भले ही चाहे तो वो टाइटन और बम्पिंग रिवर में नहाना हो या गॉट रॉक्स के वार्म लेक पर बात करना हो, मीन्स नहाना हो, मतलब इनमें कोई सी भी चीज़ घटना रही हो, कोई सा भी समय रहा हो। द टेरर दैट हैज सीज्ड मी इन द पूल, वह भय जो कि तालाब में मेरे साथ कभी हुआ था, वो वुड कम बैक, वो वापस आ जाता था। यानी जब मैंने कभी झरनों में नहाने की कोशिश की, किसी भी नदी में नहाने की कोशिश की, तो तब वही पूल वाला भय मेरे साथ फिर से वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजेशंस ऑफ मी कंप्लीटली,
और यह मुझ पर पूरी तरह से अधिकार कर लेता था। का मतलब मैं पूरी तरह से भयभीत हो जाता था जब कभी भी मैं नदी में या झरने में नहाता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगें बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाती थीं। आइज हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और बिल्कुल बर्फीला भय मेरे हृदय को जकड़ लेता था। दिस हैंडीकेप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, और जैसे जैसे समय बीतता गया और वैसे वैसे ही यह विकलांगता ने मेरे साथ, मतलब यह विकलांगता या यह डर या ये चीज़ कमजोरी मेरे अंदर लगातार बनी रही। इन कैनोज ऑन मैन लेक्स फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सामन। इन कैनोज एक तरह की नाव होती है। आगे मैन लेक्स में फिशिंग करते समय, कैनोज में आगे की कुछ घटनाएं वो बता रहा है। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर में बास फिशिंग करते हुए। ट्रॉट फिशिंग ऑन द डेस्यूट्स में टूर फिशिंग करते समय। एंड मेटोलियस इन ओरेगोन में फिशिंग फॉर सामन ऑन कोलंबिया में सामन के लिए फिशिंग करते हुए। एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स, और कास्केड्स में बंकिंग लेक में मतलब उसने ये बहुत सारी लेक्स का नाम बताया, मछलियां पकड़ने की घटनाएं बताई हैं। मतलब इन चीज़ों में जब मछली पकड़ने की बात आती थी या कैनोइंग करने की बात आती थी तब। वेन एवर आई वेंट, जब कभी भी मैं इन चीज़ों के लिए गया। द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, तो ये डराने वाला भय हमेशा मेरे साथ साथ आया। यानी जब भी मैंने कभी किसी नदी में फिशिंग की, बोटिंग की, कैनोइंग की, तब ये भय मेरे साथ लगातार आता रहा। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरी फिशिंग ट्रिप्स को बर्बाद कर दिया। डिप्रीव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और इस भय ने मुझे कैनोइंग करना, बोटिंग करना, कैनोइंग बोटिंग का मतलब एक ही तरह होता है, बस थोड़ा अलग है। एक तरह की बोट ही होती है कैनोई भी। तो कैनोइंग करते समय, बोटिंग करते समय और तैरते समय जो जॉय आता है मुझे उससे वंचित इसने रखा। डर की वजह से ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता था, वो कहना चाहता है राइटर। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, इस फियर को इस भय पर विजय प्राप्त करने के लिए मैंने प्रत्येक वो तरीका यूज किया जो मैं जानता था। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, परंतु इस भय ने मुझे अपने ग्रिप में मजबूती से जकड़े रखा। फाइनली 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने एक इंस्ट्रक्टर लेने का निश्चय किया। इंस्ट्रक्टर का मतलब एक ऐसा गाइड जो मुझे स्विमिंग सिखा सके। एंड लर्न टू स्विम, और तैरना सीखने का निश्चय मैंने किया। आई वेंट टू ए पूल, मैं एक पूल पर गया। एंड प्रैक्टिस्ड 5 days ए वीक, और एक सप्ताह में 5 दिन के लिए मैंने प्रैक्टिस की। एन आवर ईच डे, प्रत्येक दिन 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, और उस इंस्ट्रक्टर ने मेरे चारों तरफ एक बेल्ट बांध दी। ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली दैट रन ऑन द ओवरहेड केबल, और उसने उस बेल्ट से बंधी हुई एक रस्सी मेरे सिर के ऊपर तारों पर चलने वाली एक पुली से निकलती थी। का मतलब आप कल्पना कर सकते हैं, जैसे पूल है, पूल के किनारे पर एक पुली गढ़ी हुई है और उसमें से एक रस्सी निकाली जाती है ताकि उस पुली से होती हुई उस रस्सी को बहुत आसानी से खींचा जा सके। और उस एक रस्सी का एक सिरा वो इंस्ट्रक्टर अपने हाथ में रखता था और दूसरा सिरा मेरे जो बेल्ट बांधी हुई थी उस बेल्ट में उसको बांध देता था, ताकि अगर मैं डूबूं तो वो पुली से होती हुई रस्सी से आसानी से मुझे खींच सके। आप बेटर समझ पाए होंगे। आगे देखेंगे। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, वह रस्सी के किनारे को पकड़ता था। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और हम आगे और पीछे जाते थे। मतलब कभी उसने आगे मुझे ढीला छोड़ दिया तो मैं आगे बढ़ गया, या पीछे उसने खींच लिया। बैक एंड फोर्थ, पीछे और आगे। अक्रॉस द पूल, पूल में। आवर आफ्टर आवर, घंटों घंटों तक। डे आफ्टर डे, एक दिन के बाद दूसरे दिन या दिन प्रतिदिन। वीक आफ्टर वीक, सप्ताहों तक ऐसा ही चलता रहा। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल, और
प्रत्येक उस ट्रिप में जब भी मैं पूल में जाता था, वो प्रत्येक ट्रिप मेरी पूल की जो मेरी प्रत्येक ट्रिप थी वो ए बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, उसके दौरान एक थोड़ा सा भय मुझे घेर लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, प्रत्येक उस समय जब इंस्ट्रक्टर उस रस्सी को थोड़ा सा ढीला छोड़ता था, एंड आई वेंट अंडर, और मैं नीचे चला जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड, और वो पुराना वाला भय वापस लौट आता था। एंड माई लेग्स फ्रोज, मेरी टांगें बिल्कुल जम जाती थीं। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, और अब ये 3 महीने हो गए थे, और 3 महीने के बाद मेरा जो ये थोड़ी टेंशन थी, मतलब मेरे अंदर जो पानी को देखकर भय होता था, तनाव आता था दिमाग में, वो अब धीरे धीरे कुछ कम होना, स्लैक होना शुरू हो गया था। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर द वाटर, और तब उस एंड एक्सेल, तब उसने मुझे सिखाया कि मैं अपना मुंह पानी के नीचे ले जाऊं और एक्सेल करूं। एक्सेल का मतलब है अपनी सांस को उसमें निकाल दूं। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और उसके बाद मैं फिर अपनी नाक को पानी से ऊपर उठाऊं और इनहेल का मतलब सांस को अपने अंदर ले जाऊं। ऐसा करना उसने मुझे सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, मैंने ऐसी ही व्यायाम को, ऐसी ही प्रैक्टिस को कई बार, सैकड़ों बार मैंने दोहराया। बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके, आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक, मैंने भय के थोड़े थोड़े टुकड़े को हटा दिया, अर्थात थोड़ा थोड़ा भय मेरा कम हो गया। दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जो मुझे जब पकड़ लेता था, जब मेरा सिर पानी के नीचे जाता था, उस भय को मैंने थोड़ा थोड़ा करके बहा दिया। आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, और इसके बाद एक एक्सरसाइज तो उसने मुझे ये बताई थी कि थोड़ा अंदर पानी के अंदर वो ले जाऊं, मैं अपना मुंह ले जाऊं, उसके बाद उसको एक्सेल करूं और नाक बाहर लाऊं तो इनहेल करूं। एक एक्सरसाइज के बाद इसके आगे वाली जो एक्सरसाइज थी उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, अगली बार वह मुझे पूल के किनारे पर रोकता था या पकड़ता था। एंड हेड मी किक विद माई लेग्स, और वह चाहता था कि मैं अपने टांगों से किक करके आगे बढ़ूं। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और सप्ताहों तक मैंने ऐसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, प्रारंभ में तो मेरी टांगों ने काम करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, परंतु धीरे धीरे वो रिलैक्स्ड हो गई। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, और अंत में मैं उन पर कमांड कर सकता था। दस पीस बाय पीस, और अब थोड़ा थोड़ा करके, यानी टुकड़े टुकड़े करके, ही बिल्ड ए स्विमर, उसने एक स्विमर बना दिया था, का मतलब मेरा जो इंस्पेक्टर था उसने मुझे एक स्विमर, अच्छा स्विमर बना दिया था। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने प्रत्येक पीस को, प्रत्येक टुकड़े को, यानी जो तैरने के अलग अलग पार्ट थे, अलग अलग चीज़ें थी, अलग अलग क्रियाएं थी, जब उन्होंने सब चीज़ों को परफेक्ट कर दिया, ही पुट दैम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तब उसने उन सारी प्रैक्टिस को, सारे पार्ट्स को एक ही जगह उसने रखा। इन अप्रैल ही सेड, और अप्रैल में उसने मुझसे कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्राउल स्टॉक, वो कहता था कि डाइव करो, अब डुबकी लगाओ और पूरे तालाब को पार कर जाओ। क्राउल स्टॉक करते हुए, क्राउल स्टॉक जब बोला है, ये बहुत सारे अलग अलग पार्ट हैं। क्राउल स्टॉक एक तैरने का तरीका। आगे बोलता है विलियम ओ डगलस कहते हैं, आई डिड, और मैंने ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, अब इंस्ट्रक्टर का काम सारा खत्म हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, परंतु मेरा काम अभी पूरा नहीं था। आई स्टिल वंडर्ड, मैं अभी भी आश्चर्यचकित था। इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, क्या जब मैं पूल में अकेला होऊंगा तो क्या उस समय मैं भयभीत हो जाऊंगा, ऐसा सोचकर वो आश्चर्यचकित था। आई ट्राइड इट, और मैंने ऐसा प्रयास भी किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, और मैंने पूरी लेंथ को अप एंड डाउन किया, मतलब एक सिरे से लेकर दूसरी तरीक तक वह तैरा। टिनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर, पुराने भय के छोटे छोटे टुकड़े या छोटा छोटा पुराना भय वुड रिटर्न, लौट आया करता था। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू द टेरर, परंतु मैं अब गुस्सा करता था। फ्रॉन का मतलब होता है किसी पर गुस्से से त्योरी चढ़ाना, का मतलब गुस्से का एक्सप्रेशन देना। अब मैं थोड़ा गुस्सा देता था और कहता था, उस भय से मैं कहता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, तुम मुझे डराने की कोशिश करते हो। वेल हियर इज टू यू
अच्छा तुम यहाँ हो, लुक देखो, एंड ऑफ आईड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, अब देखो मैं उस पूल की और दूसरी गहराई में भी चला जाऊंगा और तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। ऐसा वह अपने आप भय से कहता था। केवल एक पेज और बचा हुआ है, थोड़ा और पेशेंस रखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी है, थोड़ा बोरिंग भी हो सकती है, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो बोरिंग नहीं है, अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसके बाद दिस वेन ऑन अंटिल जुलाई, और अब यह जुलाई तक चला। जैसा कि इसमें दिया गया था, उसने अक्टूबर में इंस्ट्रक्टर लिया था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब काफ़ी लंबे समय के बाद तक ये प्रयास चलता रहा और यह लगभग जुलाई तक चला। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, परंतु मैं अभी तक इससे सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे अभी पक्का विश्वास नहीं था कि सारा भय मेरे पास से जा चुका था। सो आई वेंट टू द लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, इसलिए मैं न्यू हैम्पशायर की एक लेक वेंटवर्थ है वहाँ पर मैं गया। डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, और ट्रिग्स आइलैंड से मैंने इस नदी में छलांग लगाई या डुबकी लगाई। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक, और उस लेक में 2 मील तक तैरता गया। टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और 2 मील तक तैरने के बाद में स्टैम्प एक्ट आइलैंड पर मैं पहुंचा। आई स्वैम द क्राउल, ब्रास्ट स्टॉक, साइड स्टॉक एंड बैक स्टॉक। ये क्राउल स्टॉक वाली पहले भी बात आई थी, मैंने बताया था कि तैरने का एक तरीका है, तैरने का जैसे हाथ पैर मारना या सीने के बल जाना, उल्टा होकर तैरना, इस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं तैरने की, और उनको ही इसने यहाँ बताया है। दोबारा मैं पढ़ दूँ, आई स्वैम द क्राउल, मैं क्राउल करके तैरा। ब्रेस्ट स्टॉक की तरह तैरा, की एक्टिविटी से तैरा। साइड स्टॉक करके तैरा, एंड बैक स्टॉक, और बैक स्टॉक करके भी मैं वहाँ पर तैरता हुआ गया। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार ही भय लौटकर मेरे पास आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं उस लेक के बिल्कुल बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना चेहरा नीचे किया, पानी के अंदर ले गया। एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, परंतु मैंने कुछ नहीं देखा, केवल बॉटमलेस वाटर वहां पर था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर, और पुराना भय थोड़ी सी हल्की सी मात्रा में आया, यानी हल्का सा डर मुझे वहां पर महसूस हुआ। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और मैंने कहा, मतलब जब विलियम ओ डगलस को थोड़ा सा भय हुआ पानी के नीचे, तब उसने क्या कहा, वेल मिस्टर टेरर, अच्छा मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझे डरा सकते हो। इट फ्लैड एंड आई स्विम ऑन, अब वो बोलता है कि जैसे मैंने ऐसा कहा और वह वहां से भाग गया, फ्लैट हो गया। एंड आई स्वैम ऑन, और मैं आगे तैरता चला गया। यस आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, अब भी मैं हल्का सा डाउट रखता था। रेजिडुअल डाउट्स, हल्का सा डाउट मुझे अब भी था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, पहले अपॉर्चुनिटी में, पहले अवसर में मैं वेस्ट की ओर गया, तेजी से गया। वेंट अप द टाइटन टू कॉनराड मीडोज, और टाइटन की तरफ गया, और टाइटन से फिर कॉनराड मीडोज गया। कॉनराड मीडोज ये जगह का नाम है। अप द कॉनराड क्रीक ट्रेल, और कॉनराड क्रीक ट्रेल तक गया, और उसके बाद में फिर टू मीड ग्लेशियर, उसके बाद मीड ग्लेशियर तक गया। एंड देन कैंप्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और उसके बाद फाइनली मैं वार्म लेक के एक किनारे पर जो हाई मीडोज थे वहाँ पर मैं ठहरा। कैंप्ड का मतलब मैंने अपना वहाँ पर कैंप लगाया का मतलब वहाँ पर मैं ठहर गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्टाइब्ड का मतलब मैंने अपने कपड़े उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक, और लेक में डुबकी लगाई। एंड स्वैम, और तैर गया, अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और अन्य दूसरे वाले किनारे पर मैं गया और उसके बाद में फिर वापस आया। जस्ट एज, ठीक बिल्कुल ऐसे जैसे कि डक कॉर्पोरोन
यूज टू डू, जैसे कि डक कॉर्पोरेट किया करता था। आई साउटेड विद जॉय, अब इतनी बड़ी जो उपलब्धि थी उस पर वह थोड़ा खुशी से चिल्लाया। आई साउटेड विद जॉय, मैं जॉय से कुछ चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पार्क रिटर्न द इको, और वहाँ पर जो गिलबर्ट पार्क पीक थी, चोटी थी, में जो वहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ थीं, उनसे लौटकर मेरी इको, मेरी प्रतिध्वनि मेरे पास तक आई। आई हैड कन्क्वेयर्ड माई फियर ऑफ वाटर, अब मैं अपने पानी के भय पर विजय प्राप्त कर चुका था। आगे केवल एक पैराग्राफ और बचा हुआ है। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत गहरा मतलब रखता था। एज ओनली दोज हु हैव नॉन स्टार्क टेरर एंड कन्क्वेयर्ड इट कैन अप्रिशिएट, जैसे कि केवल वो लोग जिन्हें कभी बहुत गहरा भयानक डर हुआ हो और उन्होंने उस पर विजय प्राप्त कर ली हो, केवल वो ही लोग मेरे इस अनुभव को अप्रिशिएट कर सकते हैं, मेरे इस अनुभव की प्रशंसा कर सकते हैं। इन डेथ देर इज पीस, अब वो अपना अनुभव बताते हैं कि मृत्यु जब आती है तो उसमें बिल्कुल शांति होती है, उसमें कोई डर नहीं होता। इन डेथ देर इज पीस, मृत्यु में बिल्कुल शांति होती है। देर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और जो भय होता है, जो डर होता है, वो मृत्यु के भय में होता है। मतलब मृत्यु में भय नहीं है, बल्कि मृत्यु के भय में ही भय होता है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, अब विलियम ओ डगलस बताते हैं कि ये बिल्कुल सेम ऐसे था जैसे कि कभी रूजवेल्ट ने यह कहते हुए जाना था। क्या कहा था रूजवेल्ट ने? ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, वो चीज़ जिससे हम डरते हैं वो केवल भय है, यानी हम जिससे डरते हैं वो केवल भय है, हम केवल भय से ही भय लगता है और किसी चीज़ में भय नहीं है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, क्योंकि मैं दोनों ही अनुभव कर चुका था, मरने का भी एहसास, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और मृत्यु का जो भय होता है, जो वो भय उत्पन्न करता है, मैं उसको भी महसूस कर चुका था। यानी मृत्यु का भी अनुभव कर चुका था और मृत्यु का जो भय है, उससे जो भय उत्पन्न होता है, उसको भी मैं महसूस कर चुका था। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, दोबारा देखें से, द विल टू लिव, जीने की इच्छा, समहाउ किसी तरीके से, ग्रीव इन इंटेंसिटी यानी जीने की इच्छा अब और अधिक हो गई थी और अधिक बढ़ गई थी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और अंत में मैंने बहुत सुकून महसूस किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, अब जो ट्रेल्स वहाँ पर बनी हुई थी, उन ट्रेल्स पर घूमने के लिए बिल्कुल स्वतंत्रता मैंने महसूस की। एंड क्लाइम द पीक, और चोटियों पर चढ़ने में मैंने बिल्कुल स्वतंत्रता महसूस की। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और जो भय था मैंने उसको एक साइड ब्रश कर दिया था। एक साइड ब्रश कर दिया था का मतलब जो भय था उस भय को मैंने एक तरफ धो डाला था। तो दैट वाज द चैप्टर डीप वाटर रिटन बाय विलियम ओ डगलस। I hope students you had understood it in a better way. Thank you very much. Goodbye. Take care.